इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। कभी आए तो हमें भी कोदो की खीर खिलाना, सीएम मोहन यादव। छेड़खानी की शिकायत पर सीएम राइज स्कूल में हंगामा। वंचितों को योजनाओं से दूर रख रही भाजपा सरकार, कांग्रेस। भाजपा ने मंडलों में शुरू किया योगाभ्यास शिविर। 2 किलो गांजा के साथ पकड़ाया तस्कर। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत देवगढ़ में होम स्टे योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ कार्यक्रम में सहभागिता की और कविता दुर्वे से आत्मीयता भरे अंदाज में कहा, कभी आए तो हमें भी कोदो की खीर जरूर खिलाना। जिला प्रशासन की पहल अब राज्य भर में मॉडल बन गई है। कलेक्टर की अगुवाई में अब तक 30 से अधिक होम स्टे की शुरुआत की जा चुकी है और लगभग 100 नए होम स्टे निर्माणाधीन है। इस योजना से न केवल स्थानीय महिलाओं को आजीविका का साधन मिला, बल्कि आदिवासी संस्कृति, भोजन और परंपराओं को करीब से जानने का अवसर भी पर्यटकों को मिल रहा है। कविता जी, कैसा लग रहा है? नमस्ते सर जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है सर। आपका घर कितनी दूर है यहाँ से? सर पास ही में है सर, 100 मीटर। पास में ही है? जी सर। हेलो, अब पास में कौन कौन बैठे हैं आपके दाएं बाएं? सर पति भी है सर, बेटी भी है। चलो सब मिलके सेवा करना। पर्यटन निगम ने ये बड़ा काम किया है, आपको रोजगार का एक अलग से मौका भी दिया है और मेरी शुभकामना। और ये हाल में बैठे सभी लोग आपको बधाई दे रहे हैं। तो कभी हम आए तो हमको भी खिला पिला देना वहाँ पे। क्या कोदो की खीर खिलाओगे? जी सर। चलिए बढ़िया, बधाई मेरी अपनी ओर से, बहुत बहुत बधाई। गुरैया स्थित सीएम राइज विद्यालय में मंगलवार को एक सफाई कर्मी की शर्मनाक हरकत के बाद स्कूल में भारी हंगामा हुआ। आरोप है कि लंच के बाद जब शिक्षक कक्षा से बाहर गए तब सफाई कर्मी कक्षा में घुसा, दरवाजे खिड़की बंद कर दी और छात्राओं से अश्लील सवाल पूछे। छात्राओं ने घर जाकर इस बात की जानकारी परिजनों को दी। बुधवार को परिजन स्कूल पहुंचे और आरोपी की पहचान की। इस दौरान सफाई कर्मी ने परिजनों से झड़प कर दी, जिसमें एक युवक घायल हो गया। मामले की सूचना पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्कूल पहुंचकर प्रदर्शन किया। विद्यालय प्रबंधन ने आरोपी को तत्काल बर्खास्त कर दिया। देहात थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सफाई कर्मचारियों के जो रूम है, जहाँ पे इनके पेंट के डिब्बे हैं, सफाई के डब्बे हैं, झाड़ू है, उस रूम में कम से कम 100 से ज्यादा बियर की बोतल और कुछ भरे हुए क्वार्टर रखे हैं शराब के, जो कि जिसका वीडियो फोटो मैंने स्वयं बना के लेके आया हूँ। इसकी खुन्नस में प्रिंसिपल सर हमको फोटो देने से मना कर रहा है। आप शिक्षा के मंदिर में शराब पीकर आदमी काम करेगा तो इस टाइप की घटना होगी। और आगे कोई अगर बड़ी घटना होती है बच्चियों के साथ, बच्ची यहाँ से 4 किलोमीटर दूर से पैदल आती है, साइकिल से आती है। सफाई कर्मी है तो इसने कल गेट क्लोज किया क्लासरूम का। उसके बाद में बच्ची लोगों के साथ में छेड़छाड़ की और उनसे आपत्तिजनक सवाल पूछे। इसके पश्चात जब हम लोग ने कार्रवाई की मांग की, तब यहाँ प्रिंसिपल द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। उसका बीच बचाव किया गया, जिसके बाद वो जो लड़का था उसने जो पेरेंट्स बच्ची के आए थे उसके साथ भी मारपीट की। ये शिकायत प्राप्त हुई कि कक्षा 7वीं में उसने कुछ छात्राओं के साथ में अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। उस संबंध में जैसे हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई, हम उस संबंध में जो शिकायत के आधार पर जो बेहतर से बेहतर बल्कि और जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो करेंगे। बुधवार को कांग्रेस पार्षद दल और शहर कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्य मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि भाजपा सरकार शोषित, वंचित और निर्धन वर्ग को योजनाओं के लाभ से वंचित कर रही है। कांग्रेस ने बताया कि NFSA के तहत खाद्यान्न पात्रता पर्ची पोर्टल डाउन का बहाना बनाकर जारी नहीं की जा रही, जिससे सैकड़ों परिवार भूख का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी अतिरिक्त शर्तें जोड़कर गरीबों को अधिकार से वंचित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में भी कई लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है। आज दो, अभी दो, राशन की जनता के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, जनता के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, पात्रता पर्ची कांग्रेस मैदान में, जनता के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, पात्रता पर्ची ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने जनता के हित में
जो कि राशन की पर्ची है, पात्रता पर्ची बनती है, वो करीब 1 साल से मतलब 12 महीनों से पात्रता पर्ची नहीं बन रही है, जो सरासर जनता के साथ अन्याय हो रहा है। गरीब जनता आज राशन के लिए जितने बस ऑफिसों के चक्कर लगा रही है और अपने अधिकार की लड़ाई खुद लड़ रही है। नाम बड़े दर्शन छोटे की स्थिति चल रही है, जबकि 3 इंजन की सरकार यहाँ बैठी है। नगर निगम में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। हम कांग्रेस के सभी साथी ये आज मांग करने यहाँ आए हैं। यदि जल्द से जल्द इन सभी मांगों की मांग पूरी नहीं की जाती तो हम इसका एक उग्र आंदोलन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भाजपा पूरे जिले में योग को लेकर सक्रिय हो गई है। जिला अध्यक्ष शेषराव यादव के निर्देश पर जिले के सभी 30 मंडलों में योगाभ्यास शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। योग दिवस आयोजन को बेहतर ढंग से संपन्न कराने हेतु भाजपा ने जिला संयोजक नीरज भारद्वाज, सह संयोजक अभिषेक वर्मा और कृपा शंकर सूर्यवंशी को जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा द्वारा ये आयोजन न केवल स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु है, बल्कि भारतीय संस्कृति और योग परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी है। कोतवाली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को 2 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी फिरोज शाह निवासी प्रियदर्शनी कॉलोनी रेहा थाना क्षेत्र का बताया गया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मेडिकल कॉलेज के पास एक संदिग्ध व्यक्ति गांजा बेचने की फिराक में है। दबिश देकर पुलिस ने आरोपी को मौके से पकड़ा और उसके बैग से करीब 40,000 रुपए कीमत का गांजा बरामद किया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस स्टाफ के द्वारा उस हुलिये की व्यक्ति को तस्दीक की गई। तस्दीक करने के दौरान पाया गया कि वो व्यक्ति वहाँ खड़ा मिला। उसको जब चेक किया गया उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम फिरोज बताया। रहने वाला वो प्रियदर्शनी कॉलोनी छिंदवाड़ा का रहने वाला है। तलाशी के दौरान उसके पास गांजा मिला जिसकी क्वांटिटी 2 किलो के आसपास थी, जिसे मौके पर विधिवत कार्रवाई की जाकर जब्त किया गया। और गांजा कहाँ से उसने उपलब्ध किया है इसके संबंध में प्रत्यक्ष जांच की जा रही है। राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय में बुधवार को अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी आयोजित की गई। कुलगुरु प्रोफेसर इंद्र प्रसाद त्रिपाठी ने कहा, सत्ता की साध्वी अहिल्या ने गद्दी को तपोभूमि बनाया। प्रोफेसर अमर सिंह ने उन्हें शासक हो गए नक्षत्र मंडल का सबसे चमकीला सितारा बताया। सेमिनार में देश भर से आए 77 शोधार्थियों को सहभागिता प्रमाण पत्र दिए गए। कार्यक्रम में कई शिक्षाविदों ने अहिल्या के शासन, नैतिकता, सेवा और नारी शक्ति को रेखांकित किया। कालांतर में पानी पीने की बहुत समस्या थी। उस समय नल नहीं होते थे, घर घर में आके आ जाता, घर में टैप खोलते और पानी आ जाता है। पानी बहुत बड़ी समस्या थी। कई जगह ऐसे थे कि लोग 10-10 किलोमीटर घरों में पानी लेने जाते थे। ऐसे स्थानों में जाकर के कुआं या बावड़ी, जहाँ जैसी स्थिति ऐसे कुआं बावड़ियों का निर्माण करना, ये सब उनके परोपकार के काम थे, जिनको लेकर के ऐसे कुत्तों को लेकर के उनको यह लोक माता की उपाधि मिली कि पूरे लोग जो भी हमारा साम्राज्य है उनकी साम्राज्य की सीमा निश्चित थी। लोक माता, जैसे गांधी को फादर ऑफ द नेशन इस तरह से बहुत सारे अर्थों में कहते हैं, देयर मे बी सम डिबेटेबल थिंग्स आल्सो, इनको लोक माता कहते हैं। ऐसे तो माता अपने स्वरूप में ही परिपूर्ण है और भगवान का रूप है। Since God could not have been everywhere, that's why He made mothers. ये ईश्वर की कमतरी थी। आयुर्वेद चिकित्सालय अधिकारी डॉक्टर रश्मि नेमा को LBT राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कर कमलों से सम्मानित किया गया। डॉक्टर नेमा ने छिंदवाड़ा और जयपुर में 501 लेटेंट TB स्कैन कर एंड LTB अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर नई दिशा दी। उनके जागरूकता अभियानों और समर्पण को प्रशस्ति पत्र में विशेष रूप से सराहा गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी, समाजसेवी दीपक राज जैन, आयुष विभाग के प्रतिनिधि सहित कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। डॉक्टर नेमा ने उपलब्धि परिवार और सहयोगियों को समर्पित की। यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी भी है कि हमारे छिंदवाड़ा जिले में एक आयुर्वेदी मेडिकल ऑफिसर जो है रश्मि नेमा जी, जिन्होंने 6 रोग के लिए काफ़ी कुछ इन्होंने जागरूकता भी लाई है और इस तरह के जो लोगों को
मतलब अवेयर करके और उनकी हेल्प करना। और स्कैनिंग करीब उन्होंने बताया है कि 15 दिन के अंदर करीब 500 लोगों का उन्होंने स्कैनिंग किया है। तो मैं अपनी ओर से उन्हें बहुत बधाई शुभकामना देती हूँ कि इस तरह का प्रयास छिंदवाड़ा जिला ही नहीं मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत ही मतलब अच्छा प्रयास है। हमारे जिले के गौरव, प्रदेश के गौरव ऐसे महामहिम पूर्व राज्यपाल छत्तीसगढ़ और मणिपुर की हमारी बड़ी बहन आदरणीय अनसुईया जी दीदी, जिनके प्रयास से पूरे देश में एक अलग जगह नारी शक्ति की और एक और नया मुकाम और जो दायित्व आदरणीय मोदी जी ने सौंपा है, निक्षय मित्र टीबी रहित हो देश अपना, उसके तहत हमारी अनसुईया दीदी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है हमारे छिंदवाड़ा ही नहीं प्रदेश और देश के लिए। इसी तहत आज उन्होंने हमारे शहर की आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रश्मि पवन नेमा जी को सम्मानित किया। नेमा जी मैडम ने हमारे 15 दिन में 500 से अधिक लोगों की स्कैनिंग करके टीबी के प्रति जागृत किया। नगर निगम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 को लेकर शहर के विभिन्न वार्डों में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन संबंधी अभियान चलाए जा रहे हैं। महापौर विक्रम महाके और आयुक्त सीपी राय के नेतृत्व में नागरिकों को स्वच्छता महुआ ऐप, कचरा पृथकीकरण, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध, जैविक खाद और CND वेस्ट प्रबंध की जानकारी दी जा रही है। वार्ड 41, 42, 16 और 32 में जागरूकता कार्यक्रमों के साथ बच्चों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। इन अभियानों में जनता की सक्रिय भागीदारी देखी जा रही है। नागपुर रोड पर स्थित एक निजी स्कूल के सामने नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जों को हटाया। लंबे समय से आसपास के नागरिक सड़क किनारे अतिक्रमण से हो रही परेशानी की शिकायत कर रहे थे। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटवाया और संबंधितों को भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। महिला सेवा दल द्वारा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में उनके बलिदान, संघर्ष और शौर्य को स्मरण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की गई। जिला अध्यक्ष डॉक्टर शबाना यास्मीन खान और सचिव डॉक्टर हरीमा खान ने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर प्रकाश डाला और युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने का संदेश दिया। इस अवसर पर महिला सेवा दल की पदाधिकारी समेत अन्य सदस्य उपस्थित रहे। आज महिला सेवा दल के द्वारा हमारे जिलाध्यक्ष सुरेश कुमारी के निर्देश अनुसार हम लोगों ने महारानी लक्ष्मीबाई जी की पुण्यतिथि मनाई और उनके माले पे उनके फोटो पे माल्यार्पण किया। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1829 को हुआ था वाराणसी में और ये बचपन से ही तीरंदाजी और घोड़सवारी का एक शौक था।